गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिस्ट्री के चैप्टर 8 को पढ़ेंगे, डिवोशनल पाथ्स टू डिवाइन। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपने सभी बच्चे अपने अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, और जितने भी जो धार्मिक प्लेस हैं, जो रिलीजियस प्लेस हैं, वहाँ पर सभी लोग पूजा करने का सभी का अपना अपना तरीका है। अलग अलग तरीके से पूजा पाठ करते हैं। कुछ भजन गाते हैं, कुछ कव्वालियाँ गाते हैं, और यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान की जब वर्शिप करते हैं तो पूजा करते वक्त उनकी आंखों से जो है आंसू तक आ जाते हैं। इतने लवलीन वो ईश्वर की, गॉड की पूजा में जो है हो जाते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं कि आजकल आपको ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? तो भक्ति आंदोलन जो हुआ था, उस भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। डिवोशनल पाथ्स टू डिवाइन, यानी ईश्वर से जो अनुराग हुआ था, इसका भी एक पीरियड रहा था जिसमें भक्ति आंदोलन हुआ था, और चारों तरफ जो है नए नए संत जो थे वो इमर्ज हो रहे थे, और उन्होंने अपनी अपनी नई नई विचारधाराएं चलाई। तो जिन लोगों को वो विचारधाराएं पसंद आई, अपने धार्मिक जो क्रियाकलाप या उनकी अपने अपने जो तरीके थे पूजा पाठ करने के या ईश्वर को मानने के, तो जिनको जो तरीका पसंद आया उन लोगों ने उन्हीं के ही वो अनुयायी बनते चले गए, फॉलोवर बनते चले गए थे। ठीक है, तो जैसे कि आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि पहले नए नए जो राज्य बन रहे थे, टाउन्स बन रहे थे, बिल्डअप हो रहे थे, टेम्पल टाउन्स भी बन रहे थे। तो जो लोग थे वो शहरों की तरफ जा रहे थे, शहरों में बस रहे थे, उनमें ट्रेडर्स हो रहे थे, नए नए ट्रेडर्स आ रहे थे, क्राफ्ट पर्सन्स थे, पीसेंट्स थे, वर्कर्स थे। तो ये लोग जो जब एक साथ इकट्ठा हुए, अपने व्यवसाय के तरीके से एक साथ मिले, तो उन सब में एक नया आइडिया जो था वो निकल कर सामने आया, जो था एक सुप्रीम गॉड, यानी सर्वोच्च शक्ति जो है वो कौन है, किसको सर्वशक्ति माना जाए। तो एक आइडिया जो था वो निकल करके उनके सामने आया। और क्योंकि उस समय भी लोग अलग अलग देवी देवताओं को, अपने अपने देवी देवताओं को मान रहे थे, पूज रहे थे, सबके अपने अलग अलग देवी देवता हुआ करते थे। और लेकिन सब लोग ये भी मानते थे कि जितने भी जीव हैं, जीव जंतु हैं जितने भी, चाहे वो अच्छे कार्य करें या बुरे कार्य करें, उन्हें जन्म लेना होता है, जन्म मरना पड़ता है, जीवन मरण और रीबर्थ, यानी फिर से जो जन्म है, पुनर्जन्म के चक्र में उनमें उन सबसे गुजरना होता है। यानी जीवन मरण, जन्म मरण और पुनर्जन्म, तो इन सब से उनको गुजरना पड़ता है, चाहे वो अच्छे कार्य करें या बुरे कार्य करें। तो ये सब चीज़ें जो हैं, सभी लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये सबके साथ ऐसा होता है। और कुछ ऐसी मान्यता भी थी कि जो जिस पेशे को स्वीकार करता था, जिसने जो पेशा अपनाया, वो उसी में ही, जिसमें उसने जन्म लिया है, उसी पेशे को वो अपनाने लगा था। ब्राह्मणिकल जो सिस्टम था, मान लीजिए अगर किसी ने नोबल कास्ट में जन्म लिया है तो वो ऊंची जाति का माना जाता था, जिसने लोअर कास्ट में जन्म लिया वो नीची जाति का माना जाता था। तो इस तरह की विचारधारा भी उस समय थी। और कुछ ऐसे लोग थे जो इन विचारधाराओं से इत्तेफाक नहीं रखते थे, यानी उन्हें ये चीज़ बड़ी डिफ़िकल्ट लग रही थी, इसलिए उन्होंने किसी दूसरे पंथ का सहारा लिया, दूसरे धर्म का सहारा लिया, जिसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था कि यदि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत प्रयास करे तो व्यक्तिगत प्रयासों से वो इस सामाजिक जो भेदभाव है इससे मुक्त हो सकता है। और साथ ही भगवद गीता में भी लिखा हुआ है कि यदि व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करे, ईश्वर की शरण में जाए, तो वो तमाम बंधनों से मुक्त हो सकता है। उस समय भी यही ज़्यादातर जो देवी देवता थे उनमें विष्णु, शिव और दुर्गा जो थे प्रचलित थे, जिन्हें धार्मिक अनुष्ठानों के जरिए जो है पूजा जाता था। और वेदों में चूंकि ये भेदभाव लिखे हुए थे, लेकिन पुराणों में इस बात का खंडन किया गया था कि कोई भी व्यक्ति यदि वो ईश्वर की भक्ति करता है तो वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और जिन जिन जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में जो विभिन्न देवी देवताओं को पूजा जाता, उनमें भी शिव, विष्णु और दुर्गा के रूपों को ही देखा जाने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट है। और
जैसे कि मैं बता रहा था कि अलग अलग धर्म संप्रदाय, अलग अलग जो पंथ थे वो बन रहे थे, तो हम साउथ इंडिया की तरफ देखते हैं। वहाँ साउथ इंडिया में तो जो पंथ थे उनमें नयनार्स और अलवार्स थे। नयनार कौन? नयनार वो होते थे जो शिव की भक्ति क्या करते थे, शिव को मानने वाले थे, शिव के डिवोटीज हुआ करते थे। और अलवार जो कि विष्णु को मानने वाले थे, इसलिए वो वैष्णव कहे जाते थे। और उनमें ज़्यादातर जो संत हुए उनमें बहुत सारे संत ऐसे भी थे जो अनटचेबल माना जाता, जिनमें पुलैयार और पोन्नार ये लोग भी थे जिन्होंने इन नयनार और अलवार को जो है ज्वाइन किया, उनके अनुयायी बने, उनके फॉलोअर बने। साथ ही वो क्रिटिकल थे बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के। उनका मानना था कि ईश्वर तक की भक्ति, ईश्वर यदि विष्णु और शिव की पूजा की जाए, उनको उनकी शरण में जाएं तो मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी वो बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के कट्टर जो क्या कहते हैं आलोचक थे। इसके अलावा जो नयनार थे वो लगभग 63 माने गए। जो सेंट थे नयनार में वो 63 थे, और जिनमें सभी वर्गों के लोग शामिल थे, चाहे वो ट्रेडर्स हो, पीसेंट्स हो, हंटर, अनटचेबल्स, पॉटर्स, ब्राह्मण, वर्कर, ये बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अलग अलग पेशे से जुड़े हुए थे, लेकिन वो सब भी सेंट थे, संत बने और उन्होंने नयनार को फॉलो किया। ठीक है, अलवार जो थे वो 12 थे, जिनमें मुख्य नाम मैं आपको बता रहा हूँ, पेरियल्वर, टोंडारा डिपोडी और नमलवार। ठीक है, ये वो संत थे जो नयनार और अलवार में हुए, और इन संतों ने जो है इस शिव और विष्णु को महत्व दिया। साथ ही इन संतों के ने भजन गाया करते थे और ईश्वर की भक्ति किया करते थे। इनके ऊपर इनकी बायोग्राफीज भी लिखी जाती थी, यानी संतों की जो जीवन कथाएं होती थी वो लिखी जाती थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फिलोसॉफी एंड भक्ति, यानी दर्शन और भक्ति। और केरला में एक संत हुए थे जिनका नाम था शंकरा। उन्होंने एक चीज अपनाई जो थी अद्वैत। अद्वैत का मतलब होता है दो चीजों को मिलाकर के एक ही चीज बनाना। द्वैत यानी दो, और अद्वैत मीन्स दोनों को मिलाकर बनाया हुआ एक, अर्थात अद्वैत। तो इन्होंने अद्वैत किसे कहा? इन्होंने कहा सोल एंड सुप्रीम गॉड, यानी आत्मा और परमात्मा एक ही है। यदि आत्मा और परमात्मा मिल जाए तो वो मिलकर के एक बन जाते हैं, और वो एक जो है वही ब्रह्मा है, क्योंकि ये ब्रह्मा के उपासक थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वही ब्रह्मा जो है एक है। साथ ही इन्होंने दुनिया में जो भ्रम है, मोह माया, इसको भ्रम माना और उसे त्यागने पर बल दिया, संन्यास ग्रहण करने पर बल दिया। यानी दुनिया में जितनी भी मोह माया है सबको त्याग करके ईश्वर की शरण में जाएं और ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, केरला में ही एक और संत हुए जिनका नाम था रामानुज, तमिलनाडु में जो संत हुए रामानुज, वो अलवार के फॉलोवर थे और उन्होंने विशिष्ट द्वैता पर जोर दिया। यानी द्वैता और विशिष्ट द्वैता, यानी ये तो मानते थे कि आत्मा और परमात्मा को मिलाकर के जो है एक ही शक्ति बनती है, यानी वो एक ही होता है। परंतु इन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा को मिलने के बाद भी कुछ ना कुछ एक अंतर रह जाता है जो पूरा नहीं किया जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईश्वर एक ही है। ये तो ये मानते हैं ईश्वर एक ही है और वो विष्णु है। ठीक है, तो ऐसे संत हुए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ भक्ति आंदोलन काल चल रहा है और सभी जगह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संतों ने अपने तरीके से ईश्वर को मनवाया या अपने नए विचारधारा चलाए, अपने नए जो है सोच लेकर के चले वो धर्म से जुड़ी हुई। ठीक, इनमें एक नाम है बसवन्ना, बसवन्नाज वीर सेविज्म, यानी बसवन्ना का वीर सेविज्म का मतलब क्या है? बसवन्ना जो कि कर्नाटक में एक संत हुए और उनके कुछ साथ के और भी संत थे, जिनमें अल्लमा प्रभु, अक्कम महादेवी, जिन्होंने मनुष्य की समाज में इक्वलिटी या समानता पर जोर दिया। जो कि ब्राह्मणी कर्म में क्या हो रहा था कि सभी लोगों को उनके बर्थ के अकॉर्डिंग, अर्थात जिसने ऊंची जाति में जन्म लिया है
वो ऊंची जाति का ही माना जाता था। तो ये चीज़ें जो थी, जो असमानता थी, डिफरेंसेस थे, डिस्क्रिमिनेशंस थे, इन सबको दूर करके इन्होंने क्या कहा कि कास्ट सिस्टम जो है, रिचुअल्स हैं, इन सबसे अलग ईश्वर की भक्ति कोई भी कर सकता है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी रीति रिवाज है, कर्म कांड है, मूर्ति पूजा है, ये सब बेकार है। आप ईश्वर को जो है अगर सच्चे मन से चाहेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, तो आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए किसी कर्म कांड या रिचुअल की या मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, अब बात करते हैं महाराष्ट्र में। क्योंकि हम सभी क्षेत्रों के बारे में बता रहे हैं, तो महाराष्ट्र में भी कुछ संत हुए, जिनमें जो 13वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान कुछ संत हुए थे, और उनमें कई संत थे जिनमें ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, ठीक है, ये संत हुए थे। एक महिला भी थी संत, जो सेंट बनी थी, जिनमें सक्कूबाई थी, और एक अनटचेबल फैमिली थी, यानी जिन्हें अछूत माना जाता था। एक परिवार था जिसे कहते हैं चोखा मेला। चोखा मेला का परिवार भी जो था वो संत परिवार था। और ये महाराष्ट्र में जो उनके जो भगवान मानते थे, विट्ठल को मानते थे, विट्ठल भगवान, विट्ठल यानी विष्णु, विष्णु का ही एक रूप जिन्हें विट्ठल कहा गया, तो उनको ये मानने वाले थे। और इन्होंने पंढरपुर में जो मंदिर बनवाए, वहाँ पर ये पूजा पाठ क्या करते थे, भजन गीत गाया करते थे, ठीक है। साथ ही इन्होंने जो बाहरी मोह माया है या संन्यास है, उसको त्यागने पर जोर नहीं दिया। इन्होंने कहा कि फैमिली के साथ रहते हुए, परिवार के साथ रह करके, अपने तमाम पैसे से जुड़े हुए, अपने तमाम कार्य करते हुए भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए किसी संन्यास की या संसार को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। तो ये महाराष्ट्र के संतों ने इस चीज़ पर जोर दिया। लेकिन वो एक चीज़ को मानते थे कि आप फैमिली में जुड़े रहें, परिवार में रहें, तमाम अपने जो पैसे से जुड़े हुए हैं, सारे व्यवसाय जो आप काम करते हैं, उन काम को करते रहें, लेकिन एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ हों, उसके दुख को बांटें, भलाई के कार्य करें, मनुष्य से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की दुख को बांटे, सेवा करे, भलाई के कार्य करें, ठीक है। इस चीज़ पर इन्होंने जोर दिया था। अब बात करते हैं 6 पॉइंट, नाथपंथी, सिद्धास और योगीज। देखिए, सब जैसे मैं बता रहा कि सभी लोग जो थे अलग अलग तरीके से अपने अपने विचारधारा को लेकर के चल रहे थे। तो हम अब नॉर्थ इंडिया की तरफ आते हैं, उत्तर भारत की तरफ। उनमें कुछ ऐसे भी संत थे जिन्हें नाथपंथी कहा जाता, सिद्ध और योगी कहा जाता था। ये रिनंसिएशन को तो मानते थे, संन्यास ग्रहण करने को तो मानते थे, लेकिन और साथ ही वो ये भी कहते थे कि ईश्वर की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप रिनंसिएशन करें या मेडिटेट करें, अध्यात्म करें, ईश्वर का ध्यान करें। और साथ ही उन्होंने अपने शरीर की ट्रेनिंग पर जोर देने के लिए कहा, अपने शरीर और मन को, आत्मा को ट्रेंड करने पर जोर दिया। कैसे ट्रेनिंग होती थी? ट्रेनिंग होती थी जैसे योगासन, प्राणायाम यानी ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इन चीज़ों पर इन्होंने जोर दिया। और साथ ही ये भी कहा कि मेडिटेट के द्वारा जो है वो ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता, मन को ट्रेन किया जा सकता, प्रशिक्षित किया जा सकता, जिससे कि ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही उन्होंने सभी समुदाय के लोगों को एक साथ जोड़ने की कोशिश भी की। ज़्यादातर इनके मानने वाले जो थे वो लोअर कास्ट में थे, और उन्होंने ही इनको ज़्यादा फॉलो किया। ये नॉर्थ इंडिया की तरफ थे, जो ज़्यादातर लो कास्ट के लोग इनकी बातों से प्रभावित होकर इनके पंथों पर चलने वाले बने थे। देखिए स्टूडेंट, आज ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैंने 10 जो पॉइंट है उन 10 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट करके आपकी वीडियो बनाई है। 5 पॉइंट मैंने इस वीडियो में तैयार किया, और 5 पॉइंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। 6 पॉइंट यहाँ इस वीडियो में क्लियर हो चुके हैं। बाकी बचे 4 पॉइंट वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो फिर बड़ी हो जाती है। इस वीडियो से जुड़ी हुई या किस चैप्टर से जुड़ी हुई कोई भी क्वेश्चन आपके हो तो आप मुझे कॉल करके कभी पूछ सकते हैं। थैंक यू।